Hello dear students, in the previous lecture we started a new chapter, that is chapter number 9, some applications of trigonometry. As I said in the previous lecture that in certain books this chapter is named as heights and distances. Why? Because in this particular chapter we are going to find the heights and the distances between the different things. Again, in the previous lecture we solved the first two examples. So today we will start with example number 3, which is a very easy example, very easy to solve. As I said in the previous lectures also, that the main thing in this chapter is to understand the question को properly understand करना है और उसके हिसाब से एक डायग्राम बना देना है. जब आपका डायग्राम properly prepare हो जाता है, then using the knowledge of the trigonometric table, it becomes very easy to get the solution of the sum. Okay, तो यहाँ पे भी हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे and we'll try to draw a diagram. So here we are having an observer 1.5 meter tall. तो हमारे पास यहाँ पे एक observer है, a person is there. This particular person has a height of 1.5 meter. तो ये जो हमारा AB हुआ, it represents a person having a height of 1.5 meter. बाकी क्या लिखा है? An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो यहाँ पे थोड़ी दूर we'll draw a chimney. Let us say that it is represented as CD. अब यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि ऑब्जर्वर और चिमनी उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 28.5 मीटर. तो ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ BD, that will be 28.5 meters. Okay, ये हो गया 28.5 मीटर. अब the angle of elevation of the top of the chimney, ये है हमारी टॉप ऑफ द चिमनी, ये है हमारा बॉटम ऑफ द चिमनी. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो नेचुरली आई पैराबोलिक होती नहीं है, तो यहां से जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज फाउंड टू बी 45. तो चलिए ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री. अगेन मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इसलिए नहीं लिया क्योंकि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, तो यहां से हमको लेना पड़ेगा. इट्स नॉट फ्रॉम द लेग्स ऑफ द ऑब्जर्वर. ओके, अगर लेग से होता तो यहां से 45 लेते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहां से एंगल हो गया 45. अब ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा आ गया है, ठीक है, उसको हम नेम करते हैं एज P. Now, as you can see that BD is the distance between the observer and the foot of the chimney, that is 28.5. तो ये जो BD की वैल्यू 28.5 है, उसका मतलब कि यहाँ जो AP है उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली होगी 28.5. ओके, सिमिलरली इफ AB is 1.5, तो ये जो BD है उसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली होगी 1.5. ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी. ये जो CD है दैट रिप्रेजेंट्स द चिमनी, ठीक है, तो CD में से PD वाला पार्ट 1.5 है. इफ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस PC एंड आई ऐड दिस PC एंड PD, आई विल गेट द हाइट ऑफ द चिमनी. तो यहां पे व्हाट इज माय एम? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CP. थीटा यहाँ पे है 45. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं ऑफ द डायग्राम. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो AB, व्हाट इज AB? AB इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ओके, सिमिलरली व्हाट इज BD? BD
is the vertical distance between the observer and chimney. ओके, यहां पे ये जो पीडी है वो तो सेम रहेगा, ये जो पूरा सीडी है that represents height of chimney. Okay, now as I said कि मेरा टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CP. तो थीटा यहां पे 45 है, ये हुई ऑपोजिट साइड, ये हुई एडजेसेंट साइड. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन से रेशियो में ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड आती है? दैट्स tan थीटा. तो यहां पे इन ट्रायंगल CAP I will take the value of tan 45. So tan 45 is equal to tan theta is opposite upon adjacent, opposite is CP upon adjacent is AP. ठीक है. Now from the trigonometric table we know that value of tan 45 is 1. तो यहां पे therefore 1 is equal to CP. ये तो हमको फाइंड करना है तो उसको हम CP रखते हैं अपॉन AP. आप देख सकते हो कि BD अगर 28.5 है, AP की वैल्यू भी कितनी है? 28.5. तो यहां पे आएगा 28.5. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 into 1, that is 28.5. नाउ मेनी पीपल मेक अ मिस्टेक. ये आने के बाद उनको लगता है कि जैसे आंसर आ गया ये फाइनल आंसर है. नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है. ठीक है, फाइनल आंसर में हमको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द चिमनी. एंड हाइट ऑफ द चिमनी इज रिप्रेजेंटेड एज CD. तो आप देख सकते हो कि CD इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, CP plus PD. तो CD is equal to CP plus PD is equal to CP की वैल्यू we have just found out 28.5 plus PD जितना AB है उतना PD है तो फिर रेक्टेंगल बनता है. So this is 1.5. So when you add these two you will get 30. उसके बाद we will write the answer statement. Therefore height of chimney जो हमको फाइंड करनी है, राइट, इज 30 meters. As you can see, right, the calculation part is very simple, very easy. All you require is to understand the question and draw the proper representation of the question in the terms of the diagram. And if you draw the diagram properly, then solving becomes very, very easy. Okay, so dear students, after solving example number 3, let's move to example number 4. Okay, the question looks very long, but this is the first proper question of this chapter. आगे जो हमने 1, 2 and 3 examples जो solve किए, they were very short questions, और the probability of such questions getting asked in exam is very, very good. This is the first real question, so be very, very attentive and understand it properly. Okay, so first of all we'll try to draw the diagram after understanding the question. तो क्वेश्चन में क्या है? From a point P on the ground. तो ये है मेरा पॉइंट P on the ground. So from this particular point P on the ground, the angle of elevation of a 10-meter building is 30. तो ये जो पॉइंट P on the ground है, राइट, उससे थोड़े दूर there is a building whose height is 10 meter. तो ये रहा मेरा पॉइंट P, उससे थोड़े दूर I am drawing a building. Okay, so suppose let us say that this AB represents a building जिसकी height है 10 meters. Okay, so this is point P. Its distance from this building is PB. Okay, the height of the building is 10 meter. So
So from a point P on the ground, the angle of elevation, point P से angle of elevation on the top of the building is found to be 30 degree. तो यहां पे थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री. ओके, अब क्या है, a flag is hoisted on the top of the building, यानी जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे a flag has been hoisted. तो फ्लैग के लिए पोल चाहिए. ओके, सो सपोज दिस इज द पोल ऑफ द फ्लैग. नाउ अ फ्लैग इज होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, सो दिस इज द टॉप ऑफ द फ्लैग. कहां से? फ्रॉम द सेम पॉइंट. ओके, इज 45 डिग्री. तो ये जो फ्लैग स्टाफ के ऊपर जो हमने फ्लैग लगाया है, ठीक है, उसका एंगल सेम पॉइंट से 45 डिग्री होता है. तो ये पॉइंट P से ये जो हमारा सेकंड एंगल हुआ, राइट, द लार्जर वन इज 45 डिग्री. ओके, ये जो फ्लैग स्टेप वाला जो पॉइंट है इसको सपोज बोल देते हैं F. तो ध्यान रखना, जब हम एंगल लेते हैं FPD तो पूरा थीटा आता है 45, एंड व्हेन वी टेक एंगल APB तो उसमें थीटा आता है 30. ओके, सो वंस अगेन लेट मी मेक श्योर, FPB that angle is 45, APB that angle is 30. ओके, अच्छा, अभी हमको क्या फाइंड करना है? We need to find two things. First thing is find the length of the flag step. फ्लैग को हमने जिस पोल पे लगाया है उसको बोलते हैं फ्लैग स्टेप. उसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है. तो इसको हम ले लेते हैं x मीटर, एंड वी ऑल्सो नीड to find the distance between the point P and the building. तो उसको हम ले लेते हैं small d मीटर. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में I need to find the values of two things. First is the height of the flag step, which is represented as Fa, which is x meter, and the distance between point P and building, which is denoted by d meter. तो जैसा कि हर सब में करते हैं, first I will write the explanation. ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो PB है is distance between point P and the building, which is denoted by small d meter. ओके, AB क्या है? AB is height of the building. क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग which is given as 10 meters. Okay, and the last thing, that is Fa, is the height of the flag step, यानी कि the pole on which the flag is put. Okay, इसको हमने ले लिया है x मीटर. तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन. ओके, अब सबसे पहले, ओके, आई ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस d. और डिस्टेंस d फाइंड करना है तो मैं सबसे पहले एंगल लेता हूं, एंगल APB. ओके, फर्स्ट आई एम टेकिंग एंगल APB. ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल APB ऑपोजिट साइड दी हुई है AB और एडजेसेंट हमको फाइंड करनी है. तो थीटा 10 वाला लेंगे तो यहां पे आएगा इन ट्रायंगल APB tan 30 is equal to opposite is AB upon PB. Now again go back to the trigonometric table. Okay, in the previous sum we have used the values of tan 60 which is √3. We use the value of tan 45 which is 1. In this particular question theta is 30. tan 30 की जो वैल्यू होती है that is 1 by √3 is equal to AB. तो आप AB देख सकते हो. AB क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन 10 मीटर. तो यहाँ पे आएगा 10 अपॉन जो PB है, it is the distance between point P and the building, जिसको हमने ले लिया स्मॉल d. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल d. हो गया इजी. d 1 d is equal to tan √3. So d
इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अब ये आंसर परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। सो इफ द वैल्यू ऑफ √3 is given, you can put that value. So in the question it is given that √3 is 1.732. तो चलिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं। So this is 10 into 1.732, तो 10 है तो एक डेसिमल इधर हट जाएगा तो आएगा 17.32 मीटर। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया। ओके, जो हमको फाइंड करना था द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द बिल्डिंग व्हिच इज नोटेड बाय d मीटर। तो जो पॉइंट P है और जो बिल्डिंग है उनके बीच का डिस्टेंस आया 17.32 मीटर, ठीक है। अब अगर हमको ये FA को फाइंड करना है तो हमको पूरा ये एंगल लेना पड़ेगा FPB। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल FPB, अब जब FPB लेते हैं FPB तो उसमें थीटा हो जाता है 45। सो इन ट्रायंगल FPB tan 45 इज इक्वल टू, अब जब पूरा 45 वाला थीटा लेते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड हो जाती है FP। ओके, सो दिस इज FP अपॉन एडजेसेंट साइड तो सेम रहेगी, दैट इज PB। Now you can see that FB is combination of FA and FB. Okay, तो ये जो पूरा FB होता है वो x plus 10 हो जाएगा या 10 plus x हो जाएगा, आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। So the value of tan 45 is 1 is equal to FB। तो FB की वैल्यू कहां से आएगी? अगेन ध्यान रखना FA plus AB, FA is x and AB is 10, तो यहां पे हो गया x plus 10 अपॉन PB। ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, कितनी है 17.32। तो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर 17.32। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x plus 10 is equal to 17.32 into 1 is 17.32। so therefore x is 17.32 minus 10, so therefore x is 7.32 meters। So this is my second part। तो आपको अब आंसर स्टेटमेंट लिखनी है। पहला, the distance between point P and the building is 17.32 मीटर, और जो दूसरी चीज हमको फाइंड करनी थी the height of the flag stair is 7.32 meters। Okay, so dear students, after solving example 3 and 4, let us solve the next one, that is example number 5. Okay, जैसा कि हर समय करते हैं, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Now here the shadow of a tower which is standing on a level ground, तो सबसे पहले ये हुआ हमारा टावर, ठीक है। टावर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय AB which is standing on a level ground। Okay, so this is the level ground, this is our tower, is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। यानी कि लेवल ग्राउंड पे ये उसका शैडो होगा। यहाँ पे सन के एल्टीट्यूड की दो अलग अलग वैल्यूज देनी है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, अब एक एंगल होगा सन के एल्टीट्यूड का 30 डिग्री और एक होगा 60 डिग्री। अब आपको याद रखना है कि जैसा आप बेस के नजदीक आते हो वैसे एंगल इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली 30 यहां पे आएगा और 60 यहां पे आएगा। यू कांट पुट 30 हियर एंड 60 हियर। अगेन एज यू कम टुवर्ड्स, तो टावर वगैरह कुछ भी जो परपेंडिकुलर है, जैसे नजदीक आओगे एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। यानी कि जब 60 से 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है, तो जो शैडो है उसकी लेंथ 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। उसका मतलब कि ये जो शैडो है दैट इज 40 मीटर, और ये जो शैडो है, ठीक है। अब इसको पॉइंट हम ले लेते हैं, इसको C
और डी, ये हमको नहीं वैल्यूज की पता, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स। तो वंस अगेन पहले क्वेश्चन को समझ लो। दिस इज अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। अब यहाँ पे उसका शैडो है, वो तो नेचुरली ग्राउंड पे ऐसे आएगा। शैडो को दो अलग अलग एल्टीट्यूड की वैल्यूज के लिए लेना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो वे वैल्यूज कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमको कंडीशन क्या दी हुई है कि 60 डिग्री से एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री होता है तो शैडो की लेंथ 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो उसका मतलब ये जो शैडो है सीधी वाला पार्ट दैट इज 40 मीटर, ये पार्ट हमको नहीं पता, उसके हम ले लिया x। ओके, तो जैसा हम हर समय करते हैं आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम वी राइट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। ठीक है, अभी हाँ लास्ट में फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। AB इज द टावर, उसकी हाइट हमको नहीं पता, उसके लिए हमने लिख दिया h मीटर। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन में व्हाट इज AB? AB इज हाइट ऑफ टावर जो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, उसके हमने ले लिया है h मीटर। BC is length of shadow when, जब एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री है, when altitude of sun is 60 डिग्री और BD है is length of shadow when altitude of sun is 30 डिग्री। तब कंपेयर करके बता सकते हो, ठीक है, कि जब 60 डिग्री है उससे जब 30 डिग्री होता है तो ऑटोमेटिकली जो 40 मीटर है तो शैडो की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। यूजिंग दिस डेटा आई नीड टू फाइंड द हाइट। ओके, तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल ACB जिसमें थीटा 60 है और दूसरा ट्रायंगल है ADB जिसमें थीटा 30 है। मैं दोनों का यूज करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले लार्जर वाला एंगल यूज करते हैं, तो इन ट्रायंगल ACB, as you can see that in triangle ACB theta is 60 degree, so tan 60 degree is equal to opposite is AB upon adjacent is BC. ठीक है, let us put the values. तो tan 60 है, its value is √3 as we all know, so therefore √3 is equal to AB is represented as h मीटर, AB की जगह आएगा h अपॉन BC is represented as x, तो यहाँ पे आएगा x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको एक रिलेशन मिला that value of h is √3 into x, that is my equation number 1। ओके, h हमको फाइंड करना है, लेकिन जब तक x की वैल्यू नहीं मिलेगी we can't find h। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आया, what is the comparison? h is equal to √3x, that is my equation number 1। so let us move to another theta। तो अब 30 वाला एंगल लेना है, तो कौन सा ट्रायंगल आएगा? ट्रायंगल आएगा ADB। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल ADB थीटा 30 है, सो tan 30 इज इक्वल टू, जब आप थीटा 30 ले तो उसकी ऑपोजिट साइड तो AB रहती है, तो दिस इज AB अपॉन एडजेसेंट साइड की बात करो तो हो जाती है BD। ओके, नाउ एज यू कैन सी दैट BD is BC plus CD, so that is x plus 40। ओके, तो जो BD है यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं that is equal to x plus 40 because we are going to use it there। now value of tan 30 टेबल में value of tan 30 is 1 by √3, so therefore 1 by √3 is equal to AB तो h है अपॉन BD that is x plus 40, so यहाँ पे हमने लिख दिया x plus 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? √3h is equal to x plus 40, बट h की वैल्यू तो √3x है, तो ध्यान से ये जो √3 है as it is, but value of h is √3x, तो
यहां पे लिखा मैंने √3x इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है, ये वैल्यू हम लाए कहां से? फ्रॉम रिजल्ट 1। तो आपको पता है √3 into √3 तो हो जाता है 3, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 40। अब x यहां पे माइनस कर दोगे तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 40 and therefore x is equal to 20. But our target is not x. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड तो करना है h। तो h का इक्वेशन है हमारे पास। We know that h is equal to √3x again from result 1. ठीक है? So therefore h is equal to √3 into x की वैल्यू 20 है। So therefore h is equal to 20 √3 मीटर। ओके, जो हमको हाइट फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू आ गई। ओके, 20 √3। Now if you have time in examination and if you want to put the value of √3 that is 1.73 and multiply, that's fine। आप ऐसे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, but don't forget to write the answer statement। ओके, तो once again मैं आपको सम शॉर्ट में समझा देता हूं। ये है एक टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, ये इसका शैडो है। शैडो दो अलग अलग कंडीशंस के लिए है, एक जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है और दूसरा जब 60 डिग्री है। हमको क्या बताया है कि जब एल्टीट्यूड 60 से 30 होता है तो शैडो 40 मीटर इंक्रीज हो जाता है। तो 60 से 30 हुआ, 40 मीटर इंक्रीज हो गया। यूजिंग दिस मच डेटा आई नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैंने सबसे पहले लिया थीटा 60, tan 60 की वैल्यू पुट करके मुझे मिला एक इक्वेशन h इज इक्वल टू √3x। उसके बाद मैंने लिया सेकंड थीटा दैट इज इन ट्रायंगल ADB, tan 30 की वैल्यू ली, एक इक्वेशन मिला। उस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू मिली, बट माय मेन टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। सो आई पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन एंड फाउंड आउट दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 √3 meters।